क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हमारे एंग्री विंड हाशिरा और द रूथलेस किलिंग मशीन के बीच फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? क्या दी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा अपर मून 3 को हरा पाएगा? और अकाजा के क्या मूव्स रहेंगे दी रेज हाशिरा सानामी के अगेंस्ट? जैसे कि डीमन स्लेयर फैंस के बीच बहुत ही बड़ा डिबेट रहा है, जहां अकाजा फैंस अकाजा को डिफेंड करते हैं और सानामी फैंस सानामी को। तो चलो आज इसे यही पे खत्म करते हैं। तो इनके बीच कंपैरिजन शुरू करने से पहले इनके ओरिजिन एंड पावर्स को जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं अकाजा से। अब देखो, अकाजा डीमन बनने के बाद जैसा हमें दिखाया गया है वैसा वो हमेशा से नहीं था। अकाजा का असली नाम हाकुजी था, जो बहुत ही गरीब फैमिली से था। उसके पिता बीमार थे और उनके लिए मेडिसिन अफोर्ड करने के लिए हाकुजी चोरी करता था, लेकिन बार बार पकड़ा जाता था, जिससे उसकी पिटाई भी होती थी। फिर आगे जाके उसके पिता सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उसे पता चल गया था कि अकाजा क्या करता है। लेकिन फिर एक दिन एक डोजो मास्टर जिनका नाम था कीजो, वो उसे अपने घर ले गए और उसे एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक पर्पस दिया। फिर वहाँ पे हाकुजी मिला कीजो की बेटी कोयोकी से, जो बहुत प्यारी और बीमार लड़की थी। फिर धीरे धीरे हाकुजी की जिंदगी सुधर जाती है, इवन वो मार्शल आर्ट भी सीखता है और फिर आगे जाके वो अपनी सेंसेई की बेटी से प्यार करने लगता है। फिर आगे वो शादी भी करने वाले होते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और केइजो और कोयोकी उनके ही किसी दुश्मन के हाथों मारे जाते हैं, जिसके बाद हाकुजी की दुनिया ही बिखर गई। और फिर अपने गुस्से की वजह से वो 60 से भी ज्यादा राइवल डोजो के मेंबर्स को मार देता है, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। और उसकी इसी चीज ने मुजान का इंटरेस्ट उस पर लाया, जिसके बाद मुजान उससे आके ये कहता है, ब्रो तू डीमन बन जा, तेरी पोटेंशियल गॉड लेवल। And just like that, Hakuji becomes the killing machine Akaza, the demon who hate weaklings and worship strength. अब बात करें अकाजा के ओपी डीमन पावर्स की, तो उसके पास है गॉड लेवल स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, रीजनरेशन एबिलिटी, मार्शल आर्ट स्किल्स, 100 साल से भी ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस एंड हिज ब्लड डिमन आर्ट। ये तो हो गई अकाजा की बात। अब बात करते हैं द मोस्ट सेवेज, रेकलेस एंड डाउनराइट बैडएस हाशिरा सानामी शिनोजुकावा की। तो सानामी भी एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था और उसके बहुत सारे भाई बहन थे। उसके पिता बहुत ही वायलेंट और एब्यूसिव थे। सानामी अपने बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फिर ऐसे ही एक दिन उसकी माँ डीमन बन जाती है। सोचो, अपनी ही माँ बच्चों को मारने आ रही है। सानामी ने हिम्मत करके अपनी ही माँ को खत्म किया और फिर इसी ट्रेजेडी ने सानामी के अंदर एक आग जला दी, एक ऐसी नफरत जो उसे डीमंस के खिलाफ एक अनस्टॉपेबल वॉरियर बना गई। सानामी को जीनियस नहीं था, उसके पास न मुइचुरा जैसी टैलेंट थी, न गियू जैसी कॉमनेस, लेकिन उसके पास था एक चीज, बेहद हिम्मत और लड़ने का जुनून। और अपने गुस्से की ताकत से डीमंस के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना रैंक बढ़ाया और फाइनली बन गया द विंड हाशिरा सानामी। और उसके पास काफी सारे पावर्स एंड एबिलिटीज है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, बैटल आईक्यू, विंड ब्रीदिंग स्टाइल, रेड न्यूट्रिएंट ब्लेड, डीमन स्लेयर मार्क प्लस ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस एंड एक्सट्रीम एंड्योरेंस। इवन उसके पास है उसका मैरेजी ब्लड, जो डीमंस के खिलाफ काफी इफेक्टिव है। अब इन दोनों के बैटल में कौन जीतेगा, ये जानने के लिए हमें इनके पावर्स एंड एबिलिटीज को कंपेयर करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं स्ट्रेंथ से। अपोमून 3 बनने की वजह से अकाजा की रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ इंसेन लेवल पे। उसके हर एक स्ट्राइक में एक अर्थक्वेक जैसा इंपैक्ट होता है। ये बंदा लिटरली एक ह्यूमन पंचिंग मशीन है। उसका किक्स और पंचेस सिर्फ नॉर्मल अटैक्स नहीं होते, वो डिस्ट्रक्टिव शॉकवेव्स जनरेट करता है। उसने सिर्फ अपने पंचेस से रेंगोकू जैसे बीस्ट के रिब्स क्रैक कर दिए थे। और जब उसने तांजीरो और ग्यो के अगेंस्ट फाइट की थी, तब उसके स्ट्राइक्स के इंपैक्ट से लिटरली जमीन ब्रेक हो गई थी। ऑन द अदर हैंड, सानामी डीमन स्लेयर में भी एक अलग ही कैटेगरी का बंदा है। हाशिरा होने के बावजूद भी सानामी की रॉ मसल पावर उसे एक डीमन के लेवल का बनाती है। उसके हर एक स्ट्राइक में एक विंड एनर्जी होता है। उसके विंड ब्रीथिंग अटैक्स लिटरली टोर्नेडो जैसे डैमेज करते हैं। उसने डीमन को सिर्फ अपने हाथों से रोका है और डीमन स्लेयर मार्क के साथ उसका स्ट्रेंथ लेवल 10x हो जाता है। कोकुशिबो से लड़ने के दौरान उसने एक मोमेंट के लिए उसे ओवरपावर्ड कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्ट्रेंथ अकाजा से ज्यादा है, क्योंकि उस टाइम पे कोकुशिबो अपने फुल पावर से नहीं लड़ रहा था। लेकिन इस बात को भी टाल नहीं सकती कि सानामी एक स्वॉर्डमैन होने के बावजूद भी ब्रूट फोर्स में भी सबसे एग्रेसिव हाशिरा है। अब नो डाउट कि सानामी अपने रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ से लोअर मून डीमंस को तो हरा ही देगा, लेकिन इस बार उसके सामने अपर मून 3 अकाजा है। तो आई डोंट थिंक कि सानामी की स्ट्रेंथ अकाजा से ज्यादा है। सो स्ट्रेंथ गोज टू अकाजा, क्योंकि अकाजा की स्ट्रेंथ रीजनरेटिव डीमन बायोलॉजी प्लस मार्शल आर्ट प्रिसीजन का मिक्स है। मतलब तुम खुद ही सोचो, जो अपने पंचेस से अर्थक्वेक जैसा इंपैक्ट दे सकता है, अपने एक ही पंच में अपना हाथ रेंगोकू के आर पार कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली सुपर ह्यूमन लेवल से ऊपर ही होगी। अब बात करें स्पीड एंड एजिलिटी की, तो अकाजा की स्पीड लिटरली इनसेन है। रेंगोकू के साथ फाइट में उसने बार बार उसे ब्लिट्स किया और कभी कभी रेंगोकू को स्ट्राइक्स का फील भी नहीं होता था। तांजीरो और ग्यू के साथ फाइट में उसने एक साथ दोनों को ओवररन किया था। और सबसे बड़ा डिफरेंस है उसका कंपास नीडल। ये एबिलिटी अकाजा के लिए एक प्रेडिक्टिव सिस्टम है। दूसरी तरफ सानामी का स्टाइल अनप्रेडिक्टेबिलिटी में बेस्ड है। उसका विंड ब्रीथिंग एक स्टॉर्म जैसा होता है। उसके स्ट्राइक्स जिगजैग और रैंडम होते हैं, जिससे उसके ओपोनेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इन्फिनिटी कासल के अंदर सानामी ने दिखाया कि वो डीमंस के सडन अटैक्स के अगेंस्ट भी इंस्टेंटली रिएक्ट कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, सानामी की वाइल्ड एग्रेशन उसे स्पीड को और बूस्ट कर देती है, क्योंकि वो कभी हेजिटेट नहीं करता। उसने कोकुशिबो के काफी सारे फास्ट अटैक्स को डॉज किया और वहीं पे स्पोर्ट्समैन विलेज आर्क के एपिसोड 1 में जब कोकुशिबो अचानक से अकाजा के सामने आ जाता है, तब अकाजा लिटरली उस चीज को समझ नहीं पाया। सो स्पीड गोज टू सानामी, क्योंकि अकाजा के सामने नॉर्मल सानामी नहीं है। इसके पास है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस, जिससे वो अकाजा के मूवमेंट्स को भली भांति जान सकता है। लेकिन वहीं पर एजिलिटी गोज टू अकाजा। अब डीमन होने की वजह से उसकी एजिलिटी सानामी से कई गुना ज्यादा है। अब बात करें एबिलिटीज की, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली अकाजा इसमें सुपीरियर है। नो डाउट कि सानामी के पास एबिलिटीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू अकाजा, बट अकाजा की जो एबिलिटी
एबिलिटी से वो ज्यादा पावरफुल है, चाहे बात हो उसकी डिस्ट्रक्टिव डेथ की या फिर रीजनरेशन एबिलिटी की। लेकिन सानामी की एबिलिटीज भी अकाजा के खिलाफ काफी इफेक्टिव है, जैसे कि उसका मिराची ब्लेड जो कोकुजुबो के अगेंस्ट भली भांति काम किया था, तो नो डाउट अकाजा के अगेंस्ट भी काम करेगा। लेकिन अकाजा के पास है डिस्ट्रक्टिव डेथ, मार्शल आर्ट प्लस ब्लड डिमन आर्ट का मिक्स। नाउ लेट्स कम टू टेक्निक्स। अब देखो ये थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है क्योंकि दोनों के पास लड़ने के अपने अपने टेक्निक्स है। जैसे कि सानामी के हर एक अटैक्स अनप्रेडिक्टेबल और एग्रेसिव होते हैं, उसके टोर्नेडो लाइक स्लैशेस और वाइड स्विंग्स उसके ओपोनेंट्स के लिए नाइटमेयर होते हैं। और विंड ब्रीथिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जो कि एक ही स्ट्राइक में मल्टीपल एंगल्स को कवर करता है और बैटलफील्ड लिटरली एक स्टॉर्म बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अकाजा के स्ट्राइक सिर्फ रॉ पावर नहीं होते, वो एक परफेक्ट मार्शल आर्ट फॉर्म में होता है। उसके हर एक पंचेस और किक्स के साथ शॉक वेव जनरेट होते हैं, जो स्लेयर्स के लिए नियर इम्पॉसिबल होता है डॉज करना। और ऊपर से कंपास नीडल तो है ही उसके हर टेक्निक को प्रिसाइज करने के लिए। सो ये सब देखने के बाद टेक्निक्स गोस टू सानामी, क्योंकि सानामी के पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस है जिससे वो अकाजा के मूवमेंट्स को जान सकता है। और ऊपर से उसके पास रेड निचिन ब्लेड है जिसका एक भी डैमेज किसी भी डीमन के रीजनरेशन को स्लो कर सकता है। अब बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो क्लियरली इट गोस टू अकाजा। डीमन होने की वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी एक इंसान से कई लेवल ऊपर है। जैसे कि रेंगोगो के साथ फाइट के दौरान उसने रेंगोगो के काफी सारे स्ट्राइक्स को सिर्फ अपने हाथों से रोका है। अब आई डोंट थिंक कि सानामी ऐसा कुछ कर सकता है। सानामी की ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल ह्यूमन से तो काफी ऊपर है। उसने टफ ट्रेनिंग करके अपने ड्यूरेबिलिटी को एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा दिया है। उसने खुद का ब्लड यूज करके डीमंस को डिस्ट्रैक्ट किया और फिर भी फाइट करता रहा। उसका पॉइजन रेजिस्टेंस उसको यूनिक बनाता है। ग्योतारो जैसे डीमंस का अगेंस्ट भी वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा। इन्फिनिटी कासल में उसने मल्टीपल फैटल वाउंड्स के बावजूद उसने फाइट कंटिन्यू किया। लेकिन अकाजा की ड्यूरेबिलिटी एक अलग ही लेवल पे है। जैसे कि उसने रेंगोकू के साथ फाइट में उसने मल्टीपल वाउंड्स दिए और फिर भी बिल्कुल फ्रेश फाइट करता रहा। तांजीरो के साथ फाइट में तो उसने लिटरली तब तक फाइट की जब तक उसका विल ब्रेक नहीं हुआ। नाउ लेट्स कम टू बैटल आईक्यू, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सानामी इसे ले जाएगा। अब ऐसा नहीं कि अकाजा के पास बैटल आईक्यू नहीं है, इनफैक्ट उसके पास तो कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो इससे समझ सकते हैं कि बैटल आईक्यू भी होगा। लेकिन अकाजा का बैटल आईक्यू मार्शल आर्ट बेस्ड है। उसका हर एक स्ट्राइक कैलकुलेटेड और एफिशिएंट होता है। अब इसके पीछे कंपास नीडल का बहुत बड़ा हाथ है जो कि उसके आईक्यू को और भी ज्यादा बूस्ट कर देता है। ऑन द अदर हैंड सानामी जो कि बहुत ही एग्रेसिवली लड़ता है, उसके पूरे बॉडी के स्क्रैचेस से पता चलता है कि न जाने उसने कितने सारे ब्रूटल लड़ाइयां लड़ी है। वो अपने वाइल्ड नेचर का यूज करता है ओपोनेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। उसका अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग है और वो बैटलफील्ड पर इंस्टेंटली अडेप्ट कर लेता है। अब एंड्योरेंस की बात करें तो नो डाउट ये अकाजा के पास ज्यादा है। यार तुम खुद ही सोचो, बंदा लिटरली बिना थके कई सालों तक फाइट कर सकता है अगर सनलाइट ना हो तो। एंड सानामी एक ह्यूमन है, वो ना खाए ना रेस्ट के ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन तक लड़ सकता है, लेकिन एक न एक टाइम पे तो वो थक ही जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, जो कि इसका क्लियर विनर अकाजा है, क्योंकि भले ही सानामी के पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, उसने बहुत सारी बैटल्स लड़ी होगी, उसने काउंटलेस डीमंस को हंट किया है और अपना एंटायर लाइफ बैटलफील्ड में बिताया है। लेकिन अकाजा का एक्सपीरियंस सेंचुरीज का, ह्यूमन लाइफ से वो मार्शल आर्टिस्ट था और डीमन बनने के बाद से उसने अपना हर एक दिन स्लेयर से फाइट करने में बिताई है। उसने मल्टीपल हाशिरास को खत्म किया है और कभी हार नहीं मानी। अब आते हैं हेक्स पे। सो हेक्स होना मतलब तुम्हारे सामने वाले का डिसएडवांटेज। अब ये थोड़ा डिबेटेबल है बट आई थिंक इट गोज टू सानामी। अब ऐसा क्यों है वो सुनो। भले ही अकाजा के पास अनलिमिटेड स्टेमिना और रीजनरेशन है जिससे वो सनराइज तक आराम से लड़ लेगा और बॉडी पार्ट कट वट जाए तो रीजनरेट भी हो जाएगा। लेकिन सानामी के पास उसको काउंटर करने के लिए रेड निचिन ब्लेड है जिससे वो सनराइज तक तो अकाजा को आराम से संभाल लेगा और उसकी स्पीड इतनी है कि अकाजा का कंपास नीडल भी उसको कुछ खास मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि इन्फिनिटी कासल के दौरान ये हमने क्लियरली देखा कि गियो ऑलमोस्ट अकाजा के हेड तक पहुंच गया था एंड कहीं ना कहीं सानामी स्ट्रॉन्गर देन गियो। तो अब अगर बात करके इन दोनों में से कौन किस पे भारी पड़ेगा तो सीन कुछ ऐसा होगा कि अगर ये बैटल किसी खुले जगह में हो जहां सनलाइट आ सकता है तो दोनों के पास जीतने के 50-50 चांसेस रहेंगे। जहां जिसका अटैक और स्ट्रेटेजी एकदम प्रिसाइज होगा वही जीतेगा, क्योंकि अगर सानामी अकाजा को स्वॉर्ड से ना भी मार पाए तब भी वो उसे सनराइज तक रोक के मार सकता है। और रही बात अकाजा की तो वो भी सनराइज होने से पहले सानामी को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर ये बैटल हुई इन्फिनिटी कासल के अंदर तो कहानी में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है और कहानी ऐसा होता कि बैटल के स्टार्टिंग में सबसे पहले अकाजा अपना कंपास नीडल टेक्निक यूज करता सानामी के हर एक मूव को प्रेडिक्ट करने के लिए। लेकिन सानामी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और उसकी स्पीड अकाजा को भी सरप्राइज कर देती। फिर सानामी तुरंत यूज करता अपना विंड ब्रीथिंग के फॉर्म्स, अकाजा पर तेजी से अटैक करता और अकाजा भी अपने डिस्ट्रक्टिव पंचेस से काउंटर करता। उसके हर एक पंचेस जमीन तोड़ देते, जिसके बाद सानामी अपने डीमन स्लेयर मार्क के साथ ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर लेता और अकाजा को अपना 100% देने में मजबूर कर देता, जहां सानामी की रेंज उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती। और अगर सानामी अकाजा से थोड़ा भी फास्ट हुआ तो अगले ही पल अकाजा का गला कट जाएगा और इसके लिए यूज करता वो अपना मैरिची ब्लड, जिससे अकाजा स्टेबल नहीं रह पाता, जिससे हो सकता है उसके हाथ पर बहुत बार कटवट जाते। इवन सानामी का तलवार उसके गले तक भी पहुंच जाता लेकिन पूरा काट नहीं पाता, जैसा कि हमने इन्फिनिटी कासल में देखा है कि गियो ऑलमोस्ट अकाजा के गले तक पहुंच गया था एंड तांजीरो ने तो उसके गले को ही काट दिया था। वो अलग बात है कि वो अकेला उस टाइम 2 स्लेयर से लड़ रहा था, लेकिन सानामी के अगेंस्ट उसको अपना फुल पावर यूज करना पड़ता और सानामी भी अपना डेंजरस मूव लगाता। दोनों की फाइट इतनी जबरदस्त होती कि बैटलफील्ड तबाह होने लगता। लेकिन एट द एंड सानामी एक फाइनल स्लैश मारने की कोशिश करता, लेकिन उसके अगले ही पल अकाजा के पंच उसके रिब्स तोड़ देते। सानामी अपने घुटने पर आ जाता लेकिन अपनी तलवार नहीं छोड़ता। सो रिजल्ट 10 में से 6 टाइम्स अकाजा जीतता एंड 4 टाइम्स सानामी, क्योंकि अकाजा की रीजनरेशन, उसके अनलिमिटेड स्टेमिना, मार्शल आर्ट्स अनबीटेबल है। लेकिन सानामी का रेज और उसका विल पावर उसे हमेशा एक डेडली ओपोनेंट बनाता है। जहां अकाजा ने सिर्फ मजे
से में रिंगोकू जैसे बीस्ट को मार डाला था, लेकिन इस फाइट में वो अपना 100% देता और ये फाइट उसके लिए अब तक की बेस्ट फाइट बन जाती। जय एडिमो सानमी को एक वॉरियर के तौर पर रिस्पेक्ट करता। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियोस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय।